हेलो स्टूडेंट्स, तो राइट नाउ मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ एज ऑफ द रॉक। राइट, एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना वो रेडियो एक्टिविटी चैप्टर का टॉपिक है। ये अभी लास्ट में जो 12th फिजिक्स की लास्ट जो चैप्टर्स चल रहे हैं जैसे एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, और ये सब बहुत स्कोरिंग टॉपिक है और ये लिनियर टॉपिक है, इजी टॉपिक है, फार्मूला बेस्ड होता है। और इससे जो प्रॉब्लम्स का जो ये सब नीट जेई और बोर्ड में जो भी इसका काफ़ी वेटेज होता है, तो डैट्स वाई मतलब मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ एज ऑफ द रॉक। राइट, तो इसको मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्विंग के थ्रू इसको डिस्कस करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ये रेडियो एक्टिव सैंपल है। राइट, ये रेडियो एक्टिव सैंपल है और अभी मतलब इसका ना हमें मान लीजिए ये रॉक है। राइट, और समझ लो कि एक इसका जो न्यूक्लियस है इसका मैं इसका नेमिंग करता हूँ एक्स, और ये जो रेडियो एक्टिव सैंपल है तो इसलिए ये न्यूक्लियस जो है आपको वाई में कन्वर्ट हो रहा है। और इसका जो अपना टी हाफ जो दिया हुआ है वो मान के चलो आप ऐसा कि 50 ईयर्स दिया हुआ है। राइट, हाफ लाइफ जो दिया हुआ है 50 ईयर्स दिया हुआ है। जनरली जो रॉक्स वगैरह होता है उसमें बहुत ये स्लो प्रोसेस होता है। तो अब क्या है कि अभी प्रेजेंटली ऐसा एक ये रॉक को देखा जा रहा है, तो इसमें आपका जो x/y ये जो नया न्यूक्लियस इसमें ये 1:15 दिया हुआ है अभी प्रेजेंट। ये आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन है, ठीक है। तो अपन लोग को इसमें एज फाइंड करना है, इसका रॉक का एज ऑफ द रॉक। राइट, तो अब देखो इसमें तुम कैसे इसको डिस्कस करोगे। जैसे इसमें जो रेडियो एक्टिव सैंपल्स में ये आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, n = n0 1/2 का पावर n। ये जो n दिख रहा है ये नंबर ऑफ द हाफ लाइफ्स। राइट, ये नंबर ऑफ द हाफ लाइफ्स है। ओके, और n तो ये प्रेजेंट हो गया, और ये तुम्हारा n0 जो हो गया ये इनिशियल हो गया। ऑलराइट, और ये ध्यान देना ये जो n है इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। मतलब आपका ऐसा भी हम लोग बोल सकते नंबर ऑफ द हाफ लाइफ्स। तो नंबर ऑफ द हाफ लाइफ्स n = 2, 3, 4, n = 1/4, n = 1/6, ऐसा भी हो सकता है, मतलब 1/6 हाफ लाइफ्स। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चंस को इनडायरेक्टली परसेंटेज के भी फॉर्म में पूछा जा सकता है क्वेश्चंस को, वो भी मैं डिस्कस करूंगा आजकल। तो वो थोड़ा परसेंटेज के फॉर्म में पूछा जाएगा। एक्चुअली ये डायरेक्ट हो गया और ये इनडायरेक्ट हो गया। राइट, ओके। तो अभी देखिए, अब आपको प्रेजेंट में जो दिया हुआ है रेशियो कितना दिया, 1:15 दिया हुआ। राइट, तो इसका मतलब टोटल अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई 16 में अब ये आपका 1 हो चुका है, मतलब ये जो ओरिजिनल न्यूक्लियाई है 1 चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी n की जो वैल्यू है n0/16 हो चुका है। राइट, तो ये मतलब हुआ कि n0 से n0/16 होने में कितना टाइम लग रहा है, दैट टाइम विल बी द एज ऑफ द रॉक, इजंट इट। तो अब लगा लो फॉर्मूला आप इसको, n = कितना हो गया, क्या फॉर्मूला होता है, n = n0 1/2 का पावर n। ओके, तो n0/16 = n0 1/2 का पावर n, तो ये कैंसिल हो गया। तो 1/2 का पावर 4 = 1/2 का पावर n। इसको एक्सपैंड करोगे तो n = कितना हो गया, 4 हाफ लाइफ। क्या हो गया, 4 हाफ लाइफ हो गया। ओके, तो अब ये देखो n = 4 हाफ लाइफ। तो अब ये है आपका एज निकालना। तो एज = 4 × t हाफ। तो टी हाफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, 50 ईयर्स दिया हुआ है। तो ये आपका जो एज हो गया 200 ईयर्स। राइट, ये हो गया आपका एज 200 ईयर्स। ऑलराइट, तो इस तरीके से अब देखो इसको अगर आप देखो इसमें 1/16, तो अब n0/16, तो ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चंस पूछे आपको इसको परसेंटेज के फॉर्म में करके, मतलब 1/16 × 100 = सर्टेन परसेंट आएगा। तो ऐसा ही पूछ सकता है कि ये रेडियो एक्टिव सैंपल
जो रेडियो एक्टिव सैंपल है, ये देखो क्वेश्चंस पूछने का तरीका, अगर मैं ये परसेंटेज 16 मतलब 16 6 जा 96 कुछ होता है 6%, तो मतलब ऐसा बोल दे रहा है कि अब जो प्रेजेंट न्यूक्लियाई जो है आपको ये 6% बच रहा है, ठीक है ना। जैसे अभी हमने n इज इक्वल टू एन नॉट बाई 16 बोला था, ठीक है। तो अब ये आपको कि प्रेजेंट न्यूक्लियाई जो है जो अभी आपका कितना 6%, तो 6 उस टर्म्स में तो आपको फिर वो समझना है वो चीज़ों को, मतलब उस टर्म में भी आ सकता है, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एन से एन नॉट से एन नॉट बाई 2, एन नॉट बाई 4, एन नॉट बाई 8, तो ये तो 50% हो गया, ये 25% हो गया, ठीक है ना। एन नॉट बाई 4 ये 12.5% हो गया। तो ऐसे परसेंटेज में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको फिर वो उस फॉर्म में लेना होगा, राइट, ठीक है। और एक और चीज़, दूसरी चीज़ बात है इंपॉर्टेंट, कि ये जो रेडियो एक्टिविटी जो है, ऐसे तो इसका जो बेसिक फार्मूला मतलब ये ऑलरेडी, मतलब ये लॉ ऑफ द रेडियो एक्टिविटी, लॉ ऑफ द रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, -dn/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। n क्या है, जैसे ये रेडियो एक्टिव सैंपल है तो इसकी n नॉट तो शुरू का है और बाद में वो n हो जाता है। ये t इज इक्वल टू 0 पर ये t, मतलब ये नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई एट एनी टाइम t, तो -dn/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, और इसका डीके कांस्टेंट होता है, ठीक है, डीके कांस्टेंट होता है। जो भी रेडियो एक्टिव सैंपल होता है उसका डीके कांस्टेंट होता है। हाँ, जब ये स्टेबल हो जाएगा, अगर कोई स्टेबल न्यूक्लियाई है, अगर उसका कन्वर्जन नहीं हो रहा है तो इसका लैम्डा क्या होगा, 0 होगा। मान लीजिए ऐसा कोई यूरेनियम है, कन्वर्ट होते होते फाइनल प्रोडक्ट जब होगा ना, फाइनल प्रोडक्ट होगा, कहीं पर ये ऐसा क्वेश्चंस पूछता है तो फाइनल प्रोडक्ट का लैम्डा क्या हो जाएगा, 0 होगा, बिकॉज वो स्टेबल हो गया, राइट। तो -dn/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है, ठीक है। तो अब ये -dn/dt इज इक्वल टू लैम्डा n होता है, और -dn/n इज इक्वल टू लैम्डा dt, या dn/n इज इक्वल टू -लैम्डा dt। तो n नॉट टू n और 0 टू t, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर ये ln n एंड n नॉट n माइनस लैम्डा t, तो ln n बाई n नॉट, प्रॉपर्टी मैंने यूज कर दिया n माइनस, ठीक है। तो मतलब ये ऐसा देख लो आप, ln n माइनस ln n नॉट माइनस लैम्डा t, तो ln n बाई n नॉट, प्रॉपर्टी है ये ln a माइनस ln b, ln a बाई b इज इक्वल टू माइनस, तो n बाई n नॉट इज इक्वल टू, अब ln लेंगे हटेगा तो e टू दी पावर, तो n इज इक्वल टू n नॉट e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, राइट। तो ये हो रहा है, तो वो फार्मूला है। और उसी का एक जो लीनियर फार्मूला जो है ना, n इज इक्वल टू n नॉट, ये 1/2n, ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में, ठीक है, इंटीजर फॉर्म में या परसेंटेज के भी फॉर्म में रहेगा क्वेश्चन, तो आप इसको इसमें कन्वर्ट करोगे, राइट। ये ध्यान देना आप लोग, मतलब इस पर प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं कि ये आपका जो परसेंटेज फॉर्म में है तो उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। और दूसरा कि ये आपका जो रेडियो एक्टिविटी फेनोमेना जो है, ये आपका क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक फेनोमेना है, ठीक है ना। ये जो आप रेडियो एक्टिविटी, राइट, तो ये जो है प्रोबेबिलिस्टिक फेनोमेना बोलते हैं इसको। मतलब कि जैसे कि आपको इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे कि अब ये सैंपल है, सैंपल है, ये तुम्हारा रेडियो एक्टिव सैंपल है, रेडियो एक्टिव सैंपल है, राइट। तो अब कोई न्यूक्लियस है सपोज दैट एक्स, तो किस न्यूक्लियस का कन्वर्जन कब होगा ये कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है, ये आपका कोई फिक्स नहीं है। मतलब अभी हो सकता है कि अभी टाइम t इक्वल टू 0 पर ये न्यूक्लियस है, इसका कन्वर्जन होगा, ये सब का नहीं होगा, कुछ देर के बाद इसका हो सकता है, ठीक है। तो कब ये आपका कन्वर्ट करेगा, ये प्रोबेबिलिस्टिक है, ठीक है। तो अब इसमें जैसे मान लो कि
कोई मान लो ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन तुम्हें कि ऐसा दिया है, रेडियो एक्टिव सैंपल है, ये रेडियो एक्टिव सैंपल दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें इसका मान लो आप टी हाफ जो दिया हुआ है ना, वो समझ लो आप ऐसा आप समझ लो 2 आवर्स दिया हुआ है, ठीक है, या 5 आवर्स दिया हुआ है, 5 आवर्स। तो अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसका सैंपल को डिकेड होने का 10 आवर्स में डिकेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये सभी प्रोबेबिलिटी पर जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। अब ये भी एक है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ decaying of the sample in 10 years, right, 10 years। तो इसका मतलब कि हमें एक्चुअली प्रोबेबिलिटी जो P होता है पॉसिबल मतलब नहीं एग्जैक्ट इवेंट एंड टोटल पॉसिबल इवेंट, ठीक है, टोटल पॉसिबल इवेंट ये होता है। तो अब देखो पहले हम देखते हैं कि एग्जैक्ट इवेंट एक्चुअली n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 का पावर n। तो अपन हाफ लाइफ कितना दिया है 5 ईयर्स और पूछ रहा है 10 ईयर्स में, तो n इज इक्वल टू हाउ मच 2। टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट। तो अब इसमें तुम देख लो कि n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 का पावर 2, तो n इज इक्वल टू n नॉट बाई 4। अब ये ध्यान देना कि यहाँ पर जो भाई मैं प्रोबेबिलिटी n/n नॉट इज इक्वल टू 1/4, तो एक्चुअली ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, ये n नॉट तो आपका टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट बाई टोटल, तो ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रेजेंस हो गया कि अभी कितना बचने का, मतलब अभी सर्वाइव करने का कितना प्रोबेबिलिटी है, तो 25% है। अब देखो यही मैं बोलता हूँ कि अगर मैं इसको क्वेश्चंस को ऐसा परसेंटेज में बोल दूँ, अब देखो आपको पूछ रहा है डिकेड होने का, डिकेड की प्रोबेबिलिटी है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो 1 - 1/4, तो हाउ मच दिस 3/4, तो मतलब ये हो गया आपका 75%। तो देखो इसी क्वेश्चन को अगर मैं परसेंटेज में पूछ दूँ ना कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिकेइंग, ठीक है ना, 75% डिकेड होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप डायरेक्ट आपका परसेंटेज में फॉर्मूला नहीं है, आप उसका 75% प्रोबेबल है, मतलब बचने का कितना है 1/4 है, इसका मतलब n/n नॉट इज इक्वल टू 1/2 का पावर n, तो कितना इसमें हो सकता है 75%। तो देखिए अगर मैं हाफ फोर्थ ऐसा कुछ बोलता 1/2 1/4 तो डायरेक्ट वो हो गया, लेकिन परसेंटेज में आई होप मैं जो बात को नोटिस कर रहा हूँ बताना चाह रहा हूँ आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। और डियर फ्रेंड्स, मैं आपको फिर अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि हमें बहुत जल्द हम लोग 11th का जो पोर्शन भी रिवाइज करेंगे और पैरेलल में 12th का भी रिवीजन चलते रहेगा, क्योंकि अब 12th का तो रिवीजन हमें इजी हो गया बिकॉज हम लोग अभी जस्ट फिनिश किए हैं, तो वो तो मतलब ऑलमोस्ट फ्रेश है। और दूसरी बात है कि जो बोर्ड्स के भी सैम्पल पेपर्स वगैरह राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाए जाएंगे। ओके, थैंक यू।